सॉरी, मैंने आपसे पूछे बिना ही ड्रिंक ऑर्डर कर दी। गर्मी इतनी है आज, मना कैसे करूं? थैंक्स। सो रिफ्रेशिंग। क्या मैं अपने मेहरबान का नाम जान सकती हूँ? खेत्रपाल, तरुण खेत्रपाल। और दोस्त मुझे टीके बुलाते हैं। और यहाँ कैसे डीके? आया तो था बिजनेस मीटिंग के लिए, पर लगता है किस्मत में कुछ दिलचस्प लिखा है। बिल्कुल। देखो ना, मेरा भी फ्रेंड के साथ आज डिनर का प्लान था, पर अचानक उसका मैसेज आया कि किसी जरूरी मीटिंग के लिए उसे जाना है। यू डोंट माइंड, क्या मेरे साथ डिनर पर चलोगी? ड्रिंक से सीधा डिनर? दैट्स टू फास्ट एंड आई लाइक इट। मुझे तेज दोस्त बहुत ज्यादा पसंद है, जो बिना वक्त जाया किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। क्या मैं अपने दोस्त का नाम जान सकता हूँ? मोनिका। मोनिका। अपना ड्रिंक तो खत्म करते जाओ। अब दोस्त बनाया है तो दोस्त का काम भी करो। ड्रिंक मेरे रूम में ले आओ। मुझे आर्टिस्ट बहुत पसंद है, पर मैं तो बिजनेसमैन हूँ। मुझे बिजनेसमैन और भी ज्यादा पसंद है। इंस्पेक्टर शक्ति शेलार, क्राइम ब्रांच। क्या हो रहा है? नहीं, रिलैक्स, मैं संभालता हूँ। अरे बाहर मत जाओ। क्यों, क्या हुआ? अरे मैंने कहा ना बाहर मत जाओ। डर क्यों रही हो? हम क्या चोर उचक्के हैं? कुछ नहीं होगा, बस 2 मिनट। कितना टाइम क्यों लगा बाहर आने में? ये सब छोड़ो ना, काम की बात करो। सुना बता रहा हूँ, काम की बात करने बोल रहा है। काम की बात तो काम की बात यह है मिस्टर कि इतनी रात को अनजान सड़क पे लड़की के साथ दारू पीना गैर कानूनी है। मैं अपने काम की बात नहीं, आप लोगों के काम की बात करने को बोल रहा हूँ। कितना चाहिए? 2000, 5000? रिश्वत देता है पुलिस वालों को। चल मलार पुलिस स्टेशन। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे हाथ लगाने की? हाँ, तू जानता नहीं तूने किस पर हाथ उठाया है। तुम लोग की तो मैं बस अभी दिखाता हूं। चुपचाप ये जो बोल रहा है वो करने का, हमारी गाड़ी के पीछे चुपचाप मलाड़ पुलिस स्टेशन आने का, और अपनी छमिया को लेके फटाफट चल। छोड़ूंगा नहीं मैं इनको। इन लोगों ने, इनके बाप को फोन करता हूं। मेरा फोन छीन लिया उसने। तुम फिक्र मत करो, बस 5 मिनट में मैं इनकी वर्दी उतरवा दूंगा। तेरा भी कोई ठीक है।
मलार पुलिस स्टेशन। क्या? मलार पुलिस स्टेशन? पागल हो गए हो क्या तुम? वहाँ नहीं जा सकते हम। कुछ नहीं होगा, निकलो यहाँ से। कुछ नहीं होगा, तुम रिलैक्स करो, ओके? ठीक है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं मलार पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती वहाँ पर। प्लीज। तुम इतनी मॉडर्न हो, फॉरवर्ड हो, फिर भी। कौन? मलार का इसे भी मेरा पति है। What? हाँ, प्लीज 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 निकलो यहाँ से, ठीक है? घुमाओ, गाड़ी घुमाओ तुम यहाँ से, जल्दी जल्दी घुमाओ। तुम रिलैक्स करो, हम लोग ऐसे नहीं निकल सकते हो, पुलिस वाले वो। पुलिस वाले इसलिए तो कह रही हूँ मैं, निकलो यहाँ से, तुम पागल हो क्या? मैं फंस जाऊंगी। ठीक है प्लीज, ठीक है निकालो ना यहाँ से, गाड़ी ओवरटेक करो, कुछ भी करो प्लीज। मैं नहीं जा सकती। गाड़ी निकालो तुम। बोला था नहीं भाग सकते, फंस गए ना। अब क्या करेंगे? क्या करूं मैं? ठीक है, कम ऑन, शूट हिम। क्या कर रही हो तुम? और ये गन कहाँ से है तुम्हारे पास? कम ऑन प्लीज, मारो इसे। मैं नहीं मार सकता, पुलिस वाला वो। मैं समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मारो, शूट हिम। नहीं मारने वाला, मैं अंदर रखो इसे। खोलो खोलो। ये क्या किया तुमने? अरे तुम पागल हो क्या? पुलिस वाला था वो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। सर मैं उस लड़की को बोल रहा था सर कि गोली मत चला। उसने पागलों की तरह गोली चला दी सर। पहले वो पुलिस वाले को मार दिया, फिर खुद को भी मार दिया। सर प्लीज, मैं बेगुनाह हूं सर, मेरे को ये बखेड़े से निकाल दीजिए सर। बखेड़ा लगता है क्या तेरे को? पता क्या किया तूने? तेरे को समझ में आ रहा है तूने क्या किया है? पुलिस वाले को मार दिया तूने। पुलिस वाले को, मेरा दोस्त था वो भाई। सर प्लीज सर, मेरी हेल्प कीजिए सर, मेरे को निकाल लीजिए यहाँ से। मेरी फैमिली है सर, छोटी बच्ची है सर। सर 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 आप जो बोलेंगे ना मैं कर दूंगा। क्या करेगा तू? आप जितना बोलोगे ना मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। जितना मतलब कितना? जितना बोलोगे। यार इसके घर वालों को सबसे पहले पैसे देने होंगे। ये मर गया है ये। और वो एसीपी की बीवी है भाई। एसीपी की बीवी को गुरु ने पता चला तो हाँ, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई ऊपर से नीचे तक, सबको खिलाना पड़ेगा। 50 लाख। ठीक है, मैं 50 लाख देने के लिए तैयार हूँ। देना तो अभी पड़ेगा, इसी वक्त, अभी यहाँ। सर अभी कैसे पॉसिबल है? अभी तो सारे बैंक भी बंद है। ये शाना बन रहा है मेरे सामने, शानागिरी करने का नहीं है। बैंक बंद है तो क्या हुआ है? ये ले तेरा फोन, ऑनलाइन ट्रांसफर कर अभी के अभी। नंबर ले, कर ट्रांसफर। हम्म, 50 लाख आ गया। अब एक काम करना, 1 साल तक दिखाई मत देना यहाँ पे, समझ में आई बात? ठीक है 1 साल तक। ठीक। तड़ी पार हो जा, अंडरग्राउंड हो जा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, दिखाई नहीं देना। और ये जो हुआ है इसके बारे में अगर किसी को भी बताने नहीं सर, सर मैं क्यों बोलूंगा? हाँ? किसी को नहीं बोलूंगा। चल निकल। हाँ, और सर ये लाश है। ए, पुलिस वाले लगा देंगे ठिकाने। चल। थैंक यू सर, थैंक यू। ओ बर्थडे गर्ल के पापा, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। कुछ कैसे नहीं? कब से देख रहा हूँ परेशान लग रहा है और किसी से बात भी नहीं कर रहा। सब ठीक है ना? और मैंने सुना तू कनाडा शिफ्ट हो रहा है। हाँ यार, कनाडा में रहूंगा 2-3 साल, वहां का बिजनेस मैं ही देखूंगा। क्यों हो रहा है? तेरा भाई तो है ना।
अब से वो मुंबई का बिजनेस दिखेगा और मैं कनाडा का। मुंबई रास नहीं आ रही यार। आई नीड सम चेंज। सुनिए, वो जो श्यामली है ना, शीतल की फ्रेंड, उसके पेरेंट्स आए हैं। आइए मिलवाती हूँ उनसे। एक्सक्यूज मी। मिस्टर खानेका, मेरे हस्बैंड तरुण। हेलो। हेलो। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी। श्यामली शीतल की बहुत तारीफ करते रहती है। अच्छा। सातारा से अभी अभी मुंबई आए, वहाँ पोस्टिंग थी मेरी। मिसेस गानेकर और श्यामली यहाँ पर और मैं वहाँ सातारा में। बड़ी मुश्किल से हुआ इनका ट्रांसफर। अब देखते हैं कितने दिन रहने मिलता है। अब क्या करें, हमारी नौकरी कुछ ऐसी है। इतने सारे ट्रांसफर्स। वैसे क्या जॉब करते हैं आप? पुलिस में हूँ, फिलहाल मलाड में पोस्टिंग है मेरी, वहाँ का एसीपी हूँ। मलाड का एसीपी? हाँ। कहाँ जा रहे हैं हम? मलाड पुलिस स्टेशन। पागल हो गए हो क्या तुम? मलाड पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते हम। तुम इतना डर क्यों रही हो? मलाड का एसीपी मेरा पति है। मिस्टर खेत्रपाल, ये केस काफी गंभीर है, आपको कंप्लेंट फाइल करानी पड़ेगी। क्या ये थे वहां पर? नहीं सर, ये वो नहीं है। उस दिन शाम को तो यही ड्यूटी पर थे। सर ये रही फाइल। ये देखिए, चेहरों को गौर से देखिए। हमारे पुलिस स्टेशन में एक ही बालेराव हूं। नहीं सर, इनमें से कोई नहीं है। जाहिर बात है उनके नाम भी नकली थे। मिस्टर खेत्रपाल, आप एक स्केच बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं उनके चेहरे कैसे भूल सकता हूँ। सर, ये सर, वो ये मिस्टर खेत्रपाल, आर यू वेरी श्योर यही आदमी था? एब्सोल्युटली सर। जिस रिसोर्ट्स में आपको लड़की मिली थी वहां से भी हमें कोई क्लू नहीं मिला, और ये आदमी सर तो गरम बगितला जायला तू। सर इनका दाढ़ी हटा के देख सकते हैं? दीप्ति, इतने सालों बाद? क्या हुआ? सर ये संजय सुरवे। संजय सुरवे? कौन संजय सुरवे? बहुत पुराना पापी है सर, शैतान का अवतार है सर। तुकाराम जी, इस स्केच को सिस्टम में अपलोड करो और लुकआउट नोटिस जारी करो। शहर के एयरपोर्ट, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और चेक नाका पर इस आदमी की शक्ल पहुंच जानी चाहिए इमीडिएटली। जी सर। यामिनी जी, प्लीज टेल मी यू हैव अ गुड न्यूज़। जी सर, हमें बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। मुंबई पुलिस ने किसी और केस में लुकआउट नोटिस जारी किया है, जिसे हमारी इंटेलिजेंस टीम ने इंटरसेप्ट किया है। ये देखिए सर स्केच। ओह माय गॉड, ये तो वही है। इसका मतलब ये मुंबई में है। जी सर। सर किसे कॉल कर रहे हैं आप? वही जिसे हमने इन जैसे बड़े और पेचीदा केसेस के लिए चुना है। अविद्या बोलो। मैंने सिर्फ ये पता करने के लिए फोन किया है कि तुम वानिया की सक्सेस पार्टी में आने वाले हो या फिर इस बार भी तुम्हारे पास कोई बहाना है। कैसी बातें कर रही तुम? उससे कह देना कि मैं आ रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम ही कह दो तो बेटर है, क्योंकि मैं इस बार तुम्हारे किसी भी झूठे वादे का हिस्सा नहीं बनना चाहती। विद्या तुम ना, anyway, मैं कह दूंगा, ठीक है? मैं फोन करके बोल दूंगा उसे। मृत्युंजय, कल शाम को हमें एक खबर मिली थी कि आने वाले कुछ दिनों में किसी बड़े शहर में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। इस धमाके के पीछे यह है। ये जो स्केचेस मिले हैं हमें, इसके आधार पर इसे ढूंढना मुश्किल हो, पर
पर सर मेरे लिए एक स्केच ही काफी है। इसका मतलब तुम इसे? यस सर, मैं इसे जानता हूँ, इसके रग रग से वाकिफ हूँ मैं सर। गुड। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी टीम को लेकर इसी वक्त मुंबई के लिए रवाना हो जाओ। जी सर। ये संजय सुर्वे मुंबई में है, किसी बड़े शहर में धमाका करने वाला है, तो वो मुंबई है। तुम्हारे लिए 2 ऑर्डर्स हैं। यस सर। पहला तो यह कि इस धमाके को रोको, और दूसरा संजय सुर्वे को गिरफ्तार कर लो। मुंबई में उतरते ही तुम्हें तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी और तुम्हारा सेफ हाउस का इंतजाम भी हो चुका है। ऑल द बेस्ट मृत्युंजय। थैंक यू सर। हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं फिलहाल दिल्ली से बाहर हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे पार्टी से पहले पहुंच जाऊंगा। ट्रस्ट मी। प्रॉमिस? हे बाबा प्रॉमिस। अब ठीक है? ठीक है पापा। ओके, लव यू। लेडीज फर्स्ट। बॉस फर्स्ट। बॉस फर्स्ट। यहाँ से हम लोग सीधे सेफ हाउस जाएंगे। वहाँ एसीपी घानेकर हमसे मिलने के लिए मिस्टर खेत्रपाल के साथ आने वाले हैं। अच्छा, तरुण खेत्रपाल, वो मिस्टर रोमियो। ढिल्लो, यहाँ पर हम एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम को पकड़ने आए हैं, एक बॉम्ब ब्लास्ट रोकने आए हैं। किसी के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें, अपने काम से काम रखें ताकि हमारा काम आसान हो जाए। सॉरी सर, दिल्ली से देख रही हूँ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ बात है क्या? सब ठीक तो है? हाँ, वो लड़का संजय सुर्वे, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दोबारा उससे सामना होगा। क्या बात कर रहे सर, वो इतना खतरनाक? सिर्फ खतरनाक नहीं ढिल्लो, he is evil। वो अपनी बातों से फरिश्तों को भी शैतान का पुजारी बना देता है। आज से 10 साल पहले जब मेरा ट्रांसफर मुंबई में हुआ था, तब संजय सुर्वे से मेरा सामना हुआ था। सर, ये लड़का जिंदा है, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा अभी। ठीक है, एम्बुलेंस बुलवाइए। कोड बोले, ये सब सबसे पहले किसने देखा? मैंने साहब। आप? जी सर, मैं यही पड़ोस में रहता हूँ। अच्छा। मैं और ये सुनील रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। आज सुबह मैं जब यहाँ पे आया तो ये दरवाजा थोड़ा सा खुला दिखा मुझे, इसलिए मैंने सुनील को आवाज भी लगाई, लेकिन अंदर से कोई आया नहीं। इसलिए मैंने इस दरवाजे पे नॉक किया तो ये दरवाजा थोड़ा सा अंदर खुला। अंदर आके देखा तो ये सब था सब।
इनके गले में निशान है, यानी कि इनके गले के गहने जो हैं वो जबरदस्ती उतारे गए। मतलब कातिल एक से ज्यादा थे? कम से कम 3-4 तो रहे होंगे, वरना इतने सारे लोगों को एक साथ मारना किसी एक का काम तो हो नहीं सकता। और फिर उस आदमी को और इस औरत को दोनों को अलग अलग चाकुओं से घोंपा गया है। एक्सक्यूज मी, घर का कोना कोना छान मारी है, एक भी सैंपल नहीं छूटना चाहिए। और जब आपको तसल्ली हो जाए उसके बाद इन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाना। जी सर, आप बेफिक्र रहिए। वाह, मारने के बाद जश्न मना रहे थे क्या? या तो ये किसी खूंखार गैंग का काम है, या फिर इन लोगों ने किसी खतरनाक इंसान से दुश्मनी मोल ले ली। आओ अंदर चलते हैं। सर बाकी के कमरों में देखकर तो नहीं लगता कि वहां कुछ हुआ है। और कातिलों को पता था कि कैश और गहने कहां रखे थे। तो क्या कोई जान पहचान का? हो सकता है। संजय सुरवे लड़के का नाम, उसका बाप सुनील और मैं बचपन के दोस्त थे। हम दोनों को ये बचपन से बड़ी देर तक बाहर रह के चेस, कैरम ये सब खेलने का शौक था। कल रात में हम खेलने गए थे, लेकिन उसके बाद हम अपने अपने घर वापस गए। कल रात वो बड़ा खुश था क्योंकि बड़े दिनों बाद उसने बाजी जीती थी। सुनील जी की किसी से दुश्मनी थी? बिल्कुल नहीं सर। जी? ओह गुड, हाँ मैं आ रहा हूं। बोल बोले, लड़के को होश आ गया, अब वो बयान दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलो। रात के करीबन 8 बजे मैं पढ़ाई कर रहा था, तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मां देखने जा रही थी इसलिए मैं नहीं गया। अचानक से मुझे मां के चीखने की आवाज सुनाई थी। मैं दौड़कर गया तो देखा कि 4 लोग मेरे घर में घुस गए थे और उन्होंने मां को घेर लिया था। मैं मां को बचाने गया तो उन्होंने मुझे दबोच लिया। फिर उन्होंने मां को बिठाकर चेयर से बांध दिया। उनके पास तरह तरह के हथियार थे, चाकू, डंडा, अंडासे, तलवार, न जाने क्या क्या। फिर उन्होंने जबरदस्ती मां से तिजोरी की चाबी ली और सारे गहने और रुपए ले लिए। फिर उनमें से एक को भूख लगी और वो सारे किचन में चले गए। फिर 1.5 घंटे बाद दरवाजे पर दोबारा से एक दस्तक हुई। यानी कि ठीक रात के 9:30 बजे? जी, मेरी बहन प्रीति डांस क्लास से यूजुअली उसी टाइम पे आ जाती है। जैसे ही वो अंदर आए उन लोगों ने उसे भी मारा और चेयर से बांध दिया। फिर उसके बाद वो मेरे पापा के आने का वेट कर रहे थे। तुम्हारे पापा अक्सर कितने बजे लौटते हैं? यूजुअली वो 10:30 बजे आ जाते हैं, पर अगर वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त बिताए तो उन्हें 11:30 बज जाते हैं। लेकिन कल वो 12 बजे आए। वो सारे कातिल रात के 12 बजे तक इंतजार करते रहे? जी हाँ सर।
जैसे ही मेरे पापा घर में आए, उन्होंने मेरे पापा को बहुत मारा। सारे कत्ल तुम्हारे पापा के आने के बाद ही हुए? मेरी बहन का गला घोट दिया। उसकी जान चली गई मेरे आंखों के सामने। मेरी माँ का गला नहीं घोट पाया, इसलिए उन्होंने उसे तलवार से मार दिया। सर, मेरे पिताजी बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने मेरे पिताजी को भी तलवार से मार दिया। तुम्हें क्यों छोड़ दिया? सर, वो लोग मुझे भी मारने वाले थे। जैसे वो मेरी तरफ बढ़े मुझे मारने के लिए, सर बाहर से कुछ गाड़ियों की आवाज आई, वो लोग रुक गए, अलर्ट हो गए। फिर भागने से पहले उनमें से एक ने मेरे सर पर ये जोर से डंडा मारा सर, और मैं बेहोश हो गया। उनके चेहरे देखे तुमने? जी हाँ सर। स्केचेस बनवा सकते हो? बिल्कुल सर। गुड। मुझे सबके चेहरे चाहिए जो भी वहां आए थे। सर, एक बात नहीं समझ में आई, अगर उन्हें पैसे और गहने ही चाहिए थे तो संजय के बाबूजी और बहन के आने का इंतजार क्यों किया? एग्जैक्टली सर, अगर उसका मकसद पूरे परिवार को मारना था तो एक एक करके मारता, सबके एक साथ आने का इंतजार क्यों कर रहा था वो? ये बातें मुझे भी परेशान कर रही थी। एक बात और, वो घर ऐसी जगह पे था जहाँ पर ट्रैफिक बहुत था, फिर वो गाड़ियों की आवाज से इतना घबरा क्यों गए और उस लड़के को वहीं छोड़ दिया जिसने उन्हें देख लिया था, जो उनकी शिनाख्त भी कर सकता है। गुड, बहुत बढ़िया। ये सारे स्केचेस शहर के सभी पुलिस स्टेशन में पहुंचा देना, और जब ये डिस्चार्ज हो तो इन्हें जाने देना। संजय, कहाँ जाओगे यहाँ के बाद? किसी रिश्तेदार या फिर कोई पड़ोसी? सर, रिश्तेदार तो कोई है ही नहीं, अपने घर ही जाऊंगा सर। अकेले रहोगे? अब तो जिंदगी भर अकेले ही रहना है सर। जैसे ही डिस्चार्ज होगा इस पे नजर रखना शुरू कर देना। जी सर। क्या हुआ महेंद्र? सर, वो सॉरी, गलती से ना सिद्धिविनायक मंदिर क्रॉस कर रहा था। एक बार ना दर्शन करके आना चाहता हूँ। बस यूं क्या और यूं आया। अरे महेंद्र, हम आज के आज दिल्ली थोड़ी लौट रहे यार, दर्शन बाद में कर लेना। नहीं, उसे जाने दो। तुम जाओ महेंद्र, जल्दी आना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, ये पक्का अपने कृष्णन सर को हमारी कोई खुफिया खबर देने गए। कौन सी खुफिया खबर? यही कि हम मुंबई आ गए हैं। महेंद्र तिवारी रिपोर्टिंग सर। हाँ बोलो, क्या खबर है? हम लोग मुंबई पहुंच गए हैं। हाँ, और? सर, हम लोग सेफ हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे महेंद्र, खबर क्या है? सर, यही तो खबर है, आपने कहा था ना कि हर मोड़ पे आपको खबर देनी है। महेंद्र, हर स्टेज का मतलब हर एक ब्रेक थ्रू के बाद, समझे? जी सर, समझ गया। कंफ्यूज आदमी है, कभी कहता सब बताओ, कभी कहता कुछ मत बताओ। चलो छोड़ो, मैं अपना काम तो कर लूं। सर, ये छोड़िए ना, संजय सुरवे के बारे में बताइए, आगे क्या हुआ? नहीं जया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। संजय सुरवे को समझने के लिए उसका हर एक किस्से को समझना जरूरी है। महेंद्र को भी आने दो, लेट हिम कम। सुनिए, ये दवाई ना मैंने दिल्ली से ऑर्डर की थी, तो कल रात का स्टॉक आया है, भी देता हूँ। अब ये काम तो करेगी ना? हाँ, काम करेगी। एक्चुअली पेट की चर्बी ना बहुत बढ़ गई है, इससे पिघलाना चाहता हूँ। हो जाएगा, हो जाएगा। शुक्रिया।
बड़े जल्दी आ गया महेंद्र। भगवान के दर्शन मिले? हाँ हाँ अच्छे से। आपको पता चला कि कातिलों ने इस लड़की को जिंदा क्यों छोड़ा था? मैंने अपने आदमियों को 2 बातों का पता लगाने को कहा। एक तो वो रस्सी कहां से आई जिससे उन सबको बांधा गया था, वो रस्सी नहीं थी। और दूसरी, संजय सुरवे के बारे में हर एक मुमकिन खबर निकालनी है। जी सर, रस्सी तो मेरी ही दुकान का है। गौर से देखो, इसमें से किसको बेचा था रस्सी? नहीं, ये तो नहीं है। कुछ 17-18 साल के लड़के थे, कह रहे थे स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। ऐसा नहीं, ये तो नहीं है, लगभग ऐसा ही था। 17-18 साल की। जिसने भी रस्सी खरीदी वो संजय का दोस्त हो सकता है। संजय के फेसबुक अकाउंट से उसके सारे दोस्तों की तस्वीरें निकालो और ध्यान रहे संजय को पता नहीं चलना चाहिए। बहुत ही होनहार और सुशील लड़का है साहब। पढ़ाई में भी एकदम तेज है। मेरी प्रमीला का तो सबसे अच्छा दोस्त है। प्रमीला कौन? मेरी बेटी। अच्छा, मैंने सुना है कि सुनील जी की जो पत्नी है संजय की सगी मां नहीं थी। ठीक सुना आपने, सगी नहीं लेकिन सगी से भी बढ़कर थी। हाँ, ये बात सच है कि संजय सुनील और उसकी पहली पत्नी का बेटा था, लेकिन कमला भाभी ने उसे सगे बेटे से भी बढ़कर प्यार किया। उसकी बहन प्रीति, वो भी उसे बहुत चाहती थी। ये बात आस पड़ोस वालों को पता नहीं थी, क्योंकि मैं सुनील का बचपन का दोस्त हूं, इसलिए मुझे पता है। क्या ये मुमकिन है कि सौतेला होने के कारण संजय ने ही सबको? ये क्या कह रहे सर आप? अपना संजय? नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। सर वो स्केचेस तो नकली होंगे? नहीं नहीं, स्केचेस तो जेन्युइन थे, कम से कम 2 तो, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे। इनमें से एक तो उसी इलाके के किसी अंधे भिखारी की थी। और दूसरी स्केच जो थी वो पीसीओ में बैठे हुए एक हैंडीकैप लड़के की थी। लेकिन उसके बाद हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग मिला। सर या प्लीज। कैसे? अच्छा, काम डाउन। मैंने ड्रॉर में 2 दवाइयाँ रखी है, उसमें से IV पीरियोडॉल देनी है। बस 2 टैबलेट देना और उनको बोलना मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है। सॉरी सर। सब ठीक? यस सर। आप वो किसी दूसरे सुराग की बात कर रहे थे? हाँ, वो एक कूड़े बीनने वाले को कचरे में से तलवार, चाकू और गंडा से मिले। सर मर्डर वेपन? या, लेकिन उन लोगों ने बड़ी चालाकी से सरसों के तेल से उसे साफ कर दिया। उंगलियों के निशान थे ही नहीं। उसके बाद मैंने उन्हें फॉरेंसिक के लिए भेज दिया, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। आगे की कहानी बाद में, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है। जस्ट फैशन अप, ओके? जाओ। इंद्र, पैंट पे क्या है? जा भाई, नहा के आजा। सबसे ज्यादा फ्रेशन अप होने की तुझे जरूरत है। जा। So guys, सेटअप रेडी हो गया? यस सर, बस हो रहा है। ग्रेट। सर वो संजय के दोस्तों का क्या हुआ? संजय के दोस्तों पर नजर रखने का दाव काम आया। उनमें से एक को रस्सी बेचने वाले ने पहचान लिया। तो उसके बाद हमने पता लगाया कि वो हथियार उन्हें कहां से मिले। एक
कॉस्ट्यूम बेचने वाले के यहाँ से। कॉस्ट्यूम बेचने वाला? हाँ हाँ, वो जो नौटंकी में बेचते हैं ना कपड़े, या किराए में भी देते हैं वो, तो वहां से उन्होंने हथियार कलेक्ट किए, जैसे कि तलवार हो गई, गंडासे, और वो जो चाकू था। उसके बाद उधारी वाले के पास गए, उन हथियारों की धार बनवाई, और लकीली उन दोनों ने संजय के 2 दोस्तों की शिनाख्त की। मुझे लगा कि केस खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसके लिए मैं तैयार नहीं था। तुम लोगों के खिलाफ सारे सबूत मिल गए हैं, तो अब सब कुछ सच सच बता दो कि तुम लोगों ने संजय के परिवार को क्यों मारा? बताओ ना। तेरे दोस्त उससे ज्यादा स्मार्ट निकले, बिना हाथ पैर तुड़वाए सब सच बोल दिया। कमला सुर्वे, उसके सगे बेटे नहीं हो ना तुम? सुनील सुर्वे के नाजायज औलाद हो? सौतेला और नाजायज अपनी मर्जी से नहीं बना मैं, मुझे वो उन लोगों ने बनाया जो लोग मुझसे नफरत करते हैं। और उसी नफरत को तूने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिटा दिया। तेरा तो समझ में आता है, लेकिन उन लोगों को तूने क्या लालच दिया जो वो तेरे इस घिनौने काम में तेरे साथ देने के लिए तैयार हो गए? मृत्युंजय सर, अगर दोस्ती में लालच देना पड़े ना तो ऐसी दोस्ती पर लानत है। बहुत डायलॉग मारते हो तुम संजय, ऐसे ही डायलॉग मार के फंसाया ना तूने अपने दोस्तों को। सर क्या हुआ? प्रमिला, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, चलो मेरे साथ यहां से। अरे वो संजय खूनी है, खूनी। उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। जब रिश्ता बनाने से पहले आपसे नहीं पूछा तो रिश्ता रहेगा या नहीं, ये फैसला भी मेरा ही होगा। क्या कहा तूने? सुना सुना सर, आपने मेरी बेटी मुझसे क्या कह रही? सर आप प्लीज इसे समझाइए सर, इसका ना दिमाग खराब हो गया है। रोमिला, क्या बात है, मुझे बताओ। आप पुलिस वाले हैं ना सर, और पुलिस का काम होता है अपराधियों को सजा देना, लेकिन आप तो अपराधी के बजाय अपराधी के शिकार को ही सजा दे रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि संजय खूनी नहीं है सर, वो अपराधी नहीं है, बल्कि उसके साथ अपराध हुआ है। उस लड़की की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। उसने इतने विश्वास के साथ कहा कि मुझे लगा कि शायद मैं ही गलत दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। खैर, ये सब पहले की बात है, अब वर्तमान की बात करते हैं। एक हाँ गानेगर, ओके, हाँ मैं बाहर। सेटअप रेडी करके ज्वाइन मी, ओके? यस सर। मिस्टर खेतवाल, आपको दोबारा तकलीफ देने के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन क्या करें, हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये जरूरी है। जी जया, क्या आप पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि ये वही आदमी है जिसने पुलिस वाला बनके आपको लूटा था? जी सर, बिल्कुल। अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जिन्हें पहचानने में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। काफी पुरानी तस्वीरें हैं, एक बार नजर मार के देखिए। क्या इनमें से कोई है जो उस रात उस आदमी के साथ था? मोनिका सर, सर यही है वो लड़की। तस्वीर पुरानी जरूर है, लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर हूं यही वो लड़की है सर। मोनिका, यही मुझे उस रात मिली थी। इसी ने मेरे सामने उस झूठे कांस्टेबल को गोली मारी थी और फिर बाद में खुद को गोली मार दी। सर यही है वो।
संजय खूनी नहीं है सर, वो अपराधी नहीं है, उसके साथ अपराध हुआ है।